और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान। बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है भारत और चाइना के दरमियान। और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। 6 मुद्दों पर भारत और चीन के बीच समझौते हुए हैं। उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज़्यूम हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये भी आने वाले दिनों में ये डिस्कस होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हमारे अकाबरीन क्या कर रहे थे यहाँ पे। चीन पाकिस्तान के साथ नाखुश क्यों है? खबर ये कि चीन ने अपनी नो वीजा लिस्ट से पाकिस्तान का नाम हटा दिया, यानी अब चीन जाने वाले पाकिस्तानियों को वीजा लेना होगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। डोवल गए थे बीजिंग, लेकिन टेंशन पाकिस्तान की क्यों बढ़ी? ये चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हमें बतौर कौम एहसास होगा कि हमने इस पूरे वक्त में क्या कर रहे थे। ये सवाल, और मैंने कहा ना, सवाल उठेगा। तो इंडिया जो है वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। भारत चाइना के बीच रिलेशनशिप में अब कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी अजीब तरीके के रिएक्शन दे रहा है। इवन पाकिस्तानियों को जो फ्री वीज़ा चाइना जाने के लिए मिलता था वो भी अब शायद नहीं मिलेगा। भारत एक ऐसी कंट्री है जो अब मतलब चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनके साथ हमेशा ना कोई कंट्रोवर्सी बनी रहती है। अब चाइना के साथ हमारे रिश्ते सही हो रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ रिश्ते हमारे ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियसली ख़राब थे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। सबसे पहले तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं आज, और इसको चाइना से स्टार्ट करते हैं। चाइना में 5 साल के बाद एक बहुत अहम मुलाकात आज होने जा रही है। इससे पहले 2019 में हुई थी मुलाकात, और ये मुलाकात जो है ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाइना और इंडिया के, उनके दरमियान 2019 में हुई थी, और उसके बाद आज वो बीजिंग में हो रही है। और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान। ठीक है, और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। सरहदों पे कशीदगी जो LAC के ऊपर थी उससे हट के भी इसमें मेरी इतला है कि गुफ्तगू होगी, और वो इसलिए होने जा रही है बहुत सारे इश्यूज़ पे, क्योंकि पहली जनवरी से जो ब्रिक्स ममालिक की सदारत है वो रशिया से जा रही है ब्राज़ील के पास। और उस वक्त उसमें ज़ाहिर है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो उसका हिस्सा बना ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बना। हमने शायद किसी को खुश करना था कि हम गए नहीं ब्रिक्स की तरफ। मैंने आपसे कहा ना कि काफ़ी सवाल उठेंगे आने वाले अरसों में कि क्या मामला हुए इस पूरे दौर में। तो अब यह है कि वो जो ब्रिक्स का जो ब्राज़ील में होने जा रहा है पूरा, पहली तारीख से सदारत, तो उसके बाद मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा और सदूर, यानी ब्राज़ील जो है वो हिस्सा बन जाएगा, आप समझें कि फोकस का। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा यह जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्न्ड पीस, भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्न्ड पीस जो है वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना, और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुँच गए हैं। और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली जिसकी बुनियाद जिसे कहते हैं ना जिसका सॉल्यूशन जो है वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले
तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीज़नेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिज़ॉल्व किया है। और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना जो जिंगोइज़्म आ रही थी, एक तरफ जो इंडिया जो जिंगोइज़्म दिखा रहा था, लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा, टेबल से नीचे नहीं हटा और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है ज़रूरी है। अभी अजीत डोभाल साहब और चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से, एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी, वो अब रिज़्यूम हो जाएगी। और ये जो बेसिकली जो मानसरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलॉन्ग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है। और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोभाल साहब, जब वो चाइना गए तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हान जैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फ़ैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज़ को फ़ाइनल करना कि जी फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा। ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। जो मसला 2020 में जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम बना था वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो समझ लें कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में 4-5 साल के गैप के बाद वो अपनी चीज़ें ठीक कर ली और दोनों जो स्पेशल रिप्रेजेंट। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी इंडिया चाइना के बीच जो रिलेशनशिप में कुछ अब ठंडक आई है, स्पेशली अजीत डोभाल सर के जाने के बाद, चाइना विज़िट करने के बाद। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे कैलाश मानसरोवर को लेकर अब शायद फिर से वो रिज्यूम हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिसको लेकर बॉर्डर समझौते में हमें काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की गई है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। अब आने वाले समय में वो चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर ऑब्वियसली ऐसा बॉर्डर है जो कि बहुत ही मतलब कोई वहाँ पर पॉइंट ऐसे हैं जिनमें अपना क्लेम भारत भी करता है, अपना क्लेम चाइना भी करता है। तो वो ऐसे पॉइंट हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और चाइना पहले से ही मैकमोहन लाइन को मानता नहीं था। आपको पता होगा ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इंडिया चाइना को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिश ने मैकमोहन लाइन दी थी जिसको चाइना मानता नहीं है। चाइना का विवाद हर कंट्रीज़ के साथ है। चाइना अपना जो ज़मीनी हिस्सा है वो चंद्रमा को भी क्लेम करता है। चाइना के पड़ोसी हैं 22 के साथ उनका ये विवाद चलता है। तो चीन एक ऐसी कंट्री है जिसको डटकर जवाब देना चाहिए। इंडिया ने वही रेजिस्टेंस दिखाया और उस रेजिस्टेंस दिखाने की वजह से आज चाइना समझौते पे बैठा है टेबल पर, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको क्या कहना है?